प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डी एन स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे बच्चों, आज फिर से हम लोग उपस्थित हैं। आज हम लोग छोटे छोटे दो रसायन विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे जो कि अभिक्रिया से संबंधित है। यानी कि उन प्रश्नों को दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपसे कि इन तत्वों का अभिक्रिया होगा तो उत्पाद क्या बनेंगे, कैसे कैसे अभिकारक रिएक्ट करेंगे, इन्हीं चीज़ों को जानना होगा। तो छोटा छोटा प्रश्न है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जा रहा है। तो गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिखे, जब उसको गर्म किया जाएगा किसी पात्र में रख के, तो क्या अभिक्रिया होगी, क्या उसमें टूट फूट होगा, क्या उत्पाद बनेंगे, वही देखना है। तो पहले जो शब्द लिखा है, भाषा लिखा है, वो पढ़ लेते हैं एक बार। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन को गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो यह अपघटित होकर यानी कि टूटकर सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्या क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कौन बनाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर यह टूटता है तो सोडियम कार्बोनेट बनाता है, जल बनाता है और CO2 गैस बनाता है। और इसका अभिक्रिया इस प्रकार है, देखिए। ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसका सूत्र है 2NaHCO3। और इसको जब उष्मा दिया जाता है या कह लीजिए गर्म किया जाता है, तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे H2 यानी कि जल, और CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये रही आपकी अभिक्रिया। उम्मीद है कि सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ कठिन नहीं है। आप लोग बड़े क्लासों के विद्यार्थी हैं तो आप लोग समझते हैं इस बात को। ठीक है, अभिक्रिया देख लीजिएगा संतुलित है कि नहीं। अगर संतुलित नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैंने प्रयास किया है ये संतुलित अभिक्रिया जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप सीधा सीधा कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न जो कि आज का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसकी जब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उसका समीकरण क्या होता है? एक बार एक नज़र डालिए समीकरण पर, उसके बाद से इस समीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखा है कैल्शियम सल्फेट। ये आपका कैल्शियम सल्फेट हुआ। ठीक, और साथ में क्या होता है? 1/2 H2O, यानी कि आधा H2O होता है। क्या होता है? आधा H2O होता है। और इसका जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। इसके साथ जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O बनता है, जिसको हम लोग जिसको हम लोग जिप्सम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिप्सम भी कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान देंगे, इसको जिप्सम भी कहा जाता है। अब ये जो समीकरण है ये बन चुका है। अब इसको संतुलित करने की बारी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कैल्शियम इधर 1 है, सल्फेट 4 है। कैल्शियम इधर 1 है, सल्फेट 4 है, ये बराबर है। यहाँ पे देखेंगे आधा जल का अणु है और यहाँ पे 2 जल का अणु है। ठीक, और यहाँ पे 1 है। तो इसको क्या करेंगे? या तो हम लोग इसको ऐसे लिख लें कि 1 सही 1/2, यानी कि 1.5 अणु जल का यहाँ पे लेंगे तो 1.5 और आधा मिलके यहाँ पे 2 जल का अणु हो जाएगा। ठीक, और नहीं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/2। तो ये भी सही है और ये भी सही है। एक बार मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ क्या लिखा है मैंने। ध्यान देंगे सभी लोग। इंटू 1/2 H2O, और इधर प्लस में तो यहाँ जल भी करना है, और 3/2 H2O। ठीक, ये अभिकारक है, पूरा ये अभिकारक है यहाँ तक। और इधर होगा आपका कैल्शियम SO4 इंटू 2H2O। तो ये आपका सही सही फार्मूला है। देख लीजिएगा, कई हम यूट्यूब पे देखे हैं कई टीचर लोग इसको गलत भी बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला है POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो वो होगा CaSO4 इंटू 1/2 H2O। तो कई लोग यहाँ पे 1/2 की जगह पे 3/2 कर दिए हैं, या एक सही 1/2 कर दिए हैं। तो वो आप लोग ध्यान देंगे, कहीं भी भ्रमित नहीं होना है। जो सही जानकारी है उसी को लेना है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।